घेवरा गांव को दिखा देना चाहता हूं मैं कि ये कंझावला के पास का ये गांव है और ये तमाम गांव जिसमें कि रानी खेड़ा है, उसके साथ ही साथ रसूलपुर गांव है, घेवरा गांव है, ये सारे आसपास के सटे हुए इलाके हैं। ये नजफगढ़ से सटा हुआ इलाका ये पूरा पड़ता है। UER 2 के पास में ये रास्ता पड़ता है, कंझावला का ही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक चौपाल में पहुंचा हूं मैं जहाँ पे लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो सभी से उनके मुद्दों के बारे में बात करूंगा। तमाम मुद्दे रहेंगे जिनमें कि बिजली होगी, बिजली है, सड़क है, पानी है, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सभी के बारे में इनसे बात करेंगे। मुद्दे क्या हैं मैं बात करता हूं। मैं राम राम। आप गांव में रहते हैं आप? हाँ भाई, गाँव में रहता हूँ। ये तो घेवरा गांव है। हाँ जी। तो क्या मुद्दा क्या है इस समय? भाई मुद्दे सारे, रास्ते सारे खराब पड़े हैं गांव के। कोई अंदर आने का रास्ता नहीं है, कोई नाली प्रॉपर वो मेंटेनेंस नहीं है। और बाकी सारा आप खुद भी देख लो इसको, मेरी बात सुन, कहीं कहीं भी घूम कर देख लो, गांव में अंदर आने का रास्ता भी नहीं है। गांव में अंदर आने का रास्ता नहीं है मतलब? भले मेन रोड से आप अंदर गांव में कैसे आओगे, ये बताओ आप। चारों तरफ से घूम रखे। हाँ, क्या क्या हो रखा है? सर नाले कुछ सीवर वालों ने खोद रखे, कुछ ये क्या नाम है, पानी वालों ने खोद रखे। अच्छा अच्छा। आप तो यहीं पे रहते हैं घेवरा? हाँ जी, घेवरा गाँव में रहते हैं। क्या मुद्दा क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है जी, गैस का भी है। गैस पाइपलाइन आधे गांव में है। PNG की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो आधे गांव में कुछ सड़कों पर कर दिया है, कुछ गलियों में छोड़ छोड़ रखा है। और गवर्नमेंट कहती है कि कनेक्शन पूरे ख़त्म कर देंगे। अब हमने ये कराया था 2024 में, पैसे जमा कराए थे। अब तक हमारी गली में लाइन नहीं हुई है। अच्छा, ये जिसकी बात कर रहे हैं, ये मुद्दा बना रहे हैं, ये कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जो PNG की गैस लाइन होती है। तो ये आपने पैसा जमा कर दिया था आपने? तो एक बात मेरे को बताइए कि क्या गांव में और जगहों पे आप खड़े हो जाइए, इसमें तो कई जगह पे है। हाँ। और कई जगह पे नहीं है। आधे गाँव में तकरीबन नहीं है। ये नवीन कुमार का नाम? ये हाँ, मेरा बेटे का नाम है। अच्छा, बेटे के नाम पे लिया आपने। हाँ जी, हाँ जी। और क्या कह रहे हैं ये? कुछ भी नहीं कह रहे, मतलब हमारे गली के अंदर कोई कभी कनेक्शन नहीं किया है, लाइन नहीं लगाई है। तो कनेक्शन तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तो आधे गांव में लगा हुआ, आधे में नहीं? तो कई गलियों में लगा हुआ है, बाकी मैक्सिमम जो है नहीं है। ठीक है सर, आप क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि दिल्ली के चारों तरफ जो है ना सर्कल रेट बढ़े हुए हैं। हमारे देहात में जो है ना दिल्ली में कोई सर्कल रेट नहीं बढ़ा है कितने सालों से। जो है जब किसान इस चीज़ से परेशान है, जो कि किसानों की ज़मीन जो है फ्री फंड में ली जा रही है और कोई रेट नहीं बढ़ाया जा रहा। दूसरे नालियाँ जो है, सर्कल रेट तो 53 लाख का सर्कल रेट है। वो 18 साल हो गए उन चीज़ों को बढ़े हुए। अच्छा। आज तक जो दिल्ली के चारों तरफ देखो कितना रेट बढ़ गया है, लेकिन सिर्फ दिल्ली का रेट नहीं बढ़ा है। ये जो बड़ी समस्या है किसानों के लिए, किसानों की ज़मीन फ्री में ली जा रही है और जो है ना रेट बढ़ाए नहीं जा रहे, इससे लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और क्या मुद्दा है? दूसरे गांव की कोई नालियों की कोई सफाई नहीं हो रही है। रोड जब सब टूटे हुए पड़े हैं, कोई रोड जो ठीक नहीं है, सब में जो है ना गड्ढे हो रहे हैं। कई समस्याएं ऐसी हैं जो गांव में परेशानी, गांव में घुसने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मेन रोड पे से जो गांव के अंदर जो रास्ते आते हैं उन पे जो है खोद के घेर रखे हैं। काफ़ी दिन हो गए, गांव पूरा परेशान है। ठीक है। आप तो आप यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी। क्या मेन मुद्दा क्या है? जो हमारे बुजुर्गों ने बताया मेन मुद्दा वही है। आप भी आए हैं गांव में, गलियों में क्या हाल है, चलने लायक नहीं है, बुजुर्ग आदमी चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल कोई सकते? नहीं है। ये जो है कुछ सीवर वालों ने जो है उखाड़े थे, उसके बाद में गलियां बड़ी नहीं है। कुछ गैस वालों ने उखाड़े थे। हमारी समस्या यही है, आप भी देखें। अच्छा, किसी ने बताया कि जी हमारे एरिया में कोई कॉलेज नहीं है आसपास, ना कोई जो बड़ा हॉस्पिटल है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तमाम गांव है आसपास में, घेवरा है, रानी खेड़ा है, बकरवाला है, हिरनपुर कोई कॉलेज नहीं है। पास के गांव में 5-7-10 गांव में कोई संसद से अपने बात की आप लोग इसके बारे में? इसके बारे में कई बार जो है ना लीडरों से बात हुई है, कहते हैं बनवाएंगे करेंगे, कोई नहीं करता। कंझावला में डिस्पेंसरी है हमारी, वो जो छोटी है, वो कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल बन सकता है, वो बनाया नहीं जा रहा। कई बार हॉस्पिटल एक मेन मुद्दा है। हाँ, मेन मुद्दा है। दूसरा कॉलेज नहीं है कोई भी यहाँ इस एरिया में।
कितना पूरी आबादी कितनी हो जाएगी यदि 10 किलोमीटर के एरिया में कोई कॉलेज नहीं है। कितनी आबादी हो जाएगी यदि बात करें? आबादी का तो कितना जो 15-20 गांव हैं जिसके, हाँ। ठीक ठीक है। तो राम राम। राम राम। जी क्या ऐसे है, कोई भी देहात का गांव ले लो, वहाँ ये मत कहो कि वहाँ यहाँ समस्याओं का अंबार लगा है। नंबर एक, कोई रास्ता नहीं, गंदे पानी की निकासी का कोई कुछ नहीं, न रहा कुछ भी नहीं। तीसरी चीज, सीवर जो है ये पानी की पाइपलाइन के ऊपर दब रही है, वो इंदौर वाला कांड हो जाएगा ये 2 साल में। दूषित पानी आ रहा है बिल्कुल, ना कोई रास्ता। स्कूल है, शिक्षा के बारे में टोटली जो टीचर्स है वे उस पर ठेके पे है, क्या पढ़ाएंगे। ना कोई हॉस्पिटल है, अगर कोई किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वो 5 मिनट में रेलवे रोड तक जाएगा, मर ही जाएगा। या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ या LNJP वगैरह देख लो यहाँ से कितनी दूर है। मैं शहर की तरफ हाँ बस। एक ये पुल है, आज तक मेरे ख्याल में 8वां MP आ चुका है, ये रेलवे लाइन का पुल। आज तक आश्वासन के सिवा कुछ क्या नहीं। पोल क्या है? फ्लाईओवर बनाने के लिए अच्छा अच्छा। रेलवे फाटक है, वहाँ से गाड़ी आती है, एक FCI में एक गैस में, वो आती है तो वो बस जाम लग जाता है 4, 5, 6, कोई पता नहीं। 8वां MP आ चुका है, आश्वासन शब्द है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं। ठीक है। आप ये यहीं पे आप तो युवा हैं, कुछ अलग भी मुद्दे हैं क्या? जी। गांव का तालाब है जी, वहाँ पे इतने मच्छर कोई आता ही नहीं। MCD वाला को बोल के हम परेशान हो गए। शमशान घाट है, उसका बुरा हाल है, पार्षद को MLA को सबको बोल लिया, कोई सुनवाई करता ही नहीं। ये सारे युवा बालक हैं, सब कर अपने आप कर लेंगे। गांव में जी कोई डेथ हो जाती है तो अर्थी ले जाने का रास्ता नहीं है, कहीं भी नाले खोद कर रखे हैं, बहुत बुरा हाल है। मतलब आने जाने का है ही नहीं। कोई आदमी इमरजेंसी भी हो जाए तो आधा किलोमीटर भी स्टैंड नहीं है, आधा किलोमीटर 2 घंटे में पार नहीं कर सकता। नाले खोद के रखे हैं पूरा गांव में। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, 2-3 चीजें लोगों ने मुद्दे बता रहे थे, जिसमें कि कोई कह रहा था कि हॉस्पिटल एक मेन मुद्दा है, हॉस्पिटल यहाँ पे आसपास में नहीं है, कॉलेज नहीं है। किसी ने ये भी बताया कि जो IGL की पाइपलाइन है वो कुछ जगह पे बिछी हुई है, कुछ जगह पे नहीं बिछी हुई है। आधे गांव में बिछी हुई है, आधे गांव में तो चालू भी है, और अब पैसे भी ले लिए फिर भी कनेक्शन नहीं दे रहे, कनेक्शन ही नहीं दे रहे। अब तो क्यों नहीं दे रहे? अब क्या बताएं सर, ये आप तो युवा हैं, आप लोग तो मैं भी पैसे ले लिया हमारे से, अब कह रहे हैं 2 दिन में कनेक्शन। आपने अधिकारियों से बात की? हाँ बात करी, बोले 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, कोई करता ही नहीं। आधे गांव में इस समय तो सरकार भी कह रही है कि सभी को PNG गैस लेने के लिए कि उनको सबको आवंटित किया जाए, सबको दे दिया जाए, फिर भी नहीं दे रहे। कोई नहीं दे रहा जी, बिल्कुल गोशा पर लकड़ी पर चूल्हा जला के अपना खाना बनाते हैं। आधा गाँव ऐसे ही परेशान है जी, कोई नहीं, गैस वैस का कनेक्शन मिल ही नहीं रहे। क्या कहते हैं वो लोग? वो कह रहे हैं देंगे, 2 दिन में देंगे, 4 दिन में देंगे, 2 दिन में दे कितने देंगे। दिनों से? 2 दिन 4 दिन? सालों हो गए, सारे साल भर से ऊपर होगा जी। हाँ आप जी आप समस्या है जी देखो, आइए बच्चों एक के मिनट। लिए जी कोई स्टेडियम नहीं खेल के लिए। स्टेडियम मैं तो स्टेडियम बहुत सारा देखा है मैंने यहाँ। कहाँ पर है, यहाँ कहाँ है हमारे पास? क्रिकेट के स्टेडियम्स ये तो प्राइवेट है, तो अच्छा प्राइवेट स्टेडियम। अच्छा, सरकारी कोई स्टेडियम नहीं खेलने के लिए बच्चों की। सारी समस्या PNG की लाइन नहीं दबी अभी, PNG की लाइन लेकिन जो लाइन यहाँ पर है गैस और- की, गैस की, हाँ, वो आधे गाँव से ज़्यादा अभी दबी ही नहीं है PNG की लाइन। हाँ, लेकिन कुछ जगह पे तो आ रही है, कुछ जगह पे नहीं आ तो रही है। आधे गाँव से ज़्यादा आई नहीं अभी। क्यों नहीं आ रही है? आधे गांव में आ रही है, आधे क्या गांव में बताएं, क्या बताएं, ठेकेदार क्या करे हैं? आधे ठेकेदार गांव में कैसे आ गई? चारों तरफ बाहर बाहर फिरनी रोड पे, और ज़्यादातर गांव में अंदर गए दबी नहीं अभी। हाँ, गांव के अंदर में नहीं आई है, तो गैस बाहर की- बाहर दे दिया। हाँ, गैस की प्रॉब्लम है ही। आपके यहाँ पाइपलाइन लग गया? आधे गांव में लगी है, बाहर बाहर के पाइपलाइन PNG अंदर के गांव में नहीं। अंदर ना दबी अभी। आप कहाँ रहते हैं? मैं घेवरा रहता हूँ। घेवरा गांव में, इसी गांव में? गाँव में रहता हूँ। एक समस्या ये है कि एक तो रास्ते नहीं है कहीं से। अच्छा, दूसरा रास्ता है ये रेलवे क्रॉसिंग वाला, वहाँ पे ट्रेन खड़ी रहती है, नीचे से जाना पड़ता है। नहीं समझा मैं। जो रेलवे क्रॉसिंग है ना, उस वहाँ पे जाने के लिए रास्ता है, वो ट्रेन खड़ी रहती है परमानेंटली वहाँ पे। क्यों खड़ी रहती है? पता नहीं रेलवे वालों ने खड़ी कर रखी है क्या नहीं। एक 6-7 महीने से खड़ी हुई है अराउंड।
वैसे ही खड़ी रहती है, बंदा नीचे से निकलता रहता है। एक तो सेफ्टी पॉइंट का इशू है वो। कितनी बोगियां हैं उस ट्रेन में ऑलमोस्ट 10 से 12 होंगी। कब से खड़ी हो? वो कम से कम 6-7 महीने हो गए हैं, उसको हटाया नहीं नहीं गया? हटाया जा रहा, वो कंटिन्यू वहीं पे खड़ी रहती है वो। ठीक है, और दूसरा लेकिन आप लोग जानकारी नहीं ली कि आखिर में क्यों खड़ी है? खड़ी रहती है, जानकारी क्या बंदा क्या करेगा, खड़े रखे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। मतलब मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि एक ट्रेन उसको हटाई जाती है, दूसरी लगा दी जाती है, या नहीं, वो एक ही परमानेंटली है 6-7 महीने से। एक ही एक ही ट्रेन है, एक ही ट्रेन खड़ी हुई है, अभी भी जाके देख लोगे खड़ी मिलेगी आपको, जस्ट जी। अभी खड़ी मिलेगी वो भी। वैसे ही रास्ते नहीं है कहीं से जाने के लिए, एक सिंपल सा रास्ता पैदल चलने के लिए, वो भी रास्ता जी ऐसा है सर, ये ठीक कर है लड़का। ठीक, एक तो हमारी एक ये वो या बदरो है, उसका ड्रेनेज वाला ड्रेन, हाँ, ड्रेनेज सिस्टम है, उसका पानी जो है हमारे गांव में सारा अंदर आता है, और उसमें हम सीवर की समस्या। सीवर की भी और उसकी पानी की भी जी। उसमें क्या है, हमारा जो गांव है उसमें कोई सब्जी और या कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकता, ना गेहूं की पैदा कर सकता, उसमें सारी समस्या हमारी उसमें। हाँ, तो उसमें हमारे नु है जी, हमारा एक तो उस ट्रेन का समाधान हो ये बदरो का। हाँ, और एक हमारी उसका हमारे गेहूं बूझा, अब हमारी अच्छी खेती बाड़ी हो, बढ़िया हो भाई, हम तो ये चाहते। दूसरा एक मेन ये है, आप भाई साहब जी यहीं पे रहते हैं? आप क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता, मैं यहाँ नहीं रहता। अच्छा, यहाँ नहीं रहते आप फिर बताइए। आप तो यहाँ पे रहते हैं, आप घेवरा में रहते हैं, घेवरा में। करते क्या? बस अपने खेती बाड़ी। ये तो यूआर से सटा हुआ पूरा का पूरा इलाका है, ये कहा जाए तो अब तो अर्बन एक्सटेंशन रोड से एकदम सटा हुआ इलाका है, तो कनेक्टिविटी के मामले में तो सारे नहीं, कनेक्टिविटी हमारी मेन जो है, एक तो ये हमारा नरेला रोड है, इस पे जो है रेलवे फाटक है, ये तकरीबन 1-1 घंटा के लिए बंद हो रहती है। गैस यहाँ पे 2 प्लांट है, एक एलपीजी और एक एफसीआई, तो इनकी गाड़ियाँ आती है। एफसीआई की तो खबर नहीं आती, लेकिन एफसीआई की जो लाइन है वो बना दिया यार्ड, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती है। तो हमारा आधा कुछ हिस्सा गांव का रेलवे लाइन के परली जो तरफ है। बता रहे थे समस्या, हाँ। मुद्दा बता रहे थे कि एक गाड़ी खड़ी रहती है, जी। लेकिन वो 6 महीने से बता रहे थे कि 6 महीने ये से 6 महीने कम बताया है इन्होंने, ये तो मेरे ख्याल में 1.5-2 साल हो गया। जाती है गाड़ी 10-15 मिनट के लिए हट गई तो हट गई, नहीं तो वो उसी लाइन पे ये यार्ड बना दिया। एफसीआई की जो लाइन थी जिसपे एफसीआई की ट्रेन आती थी वो होगी बंद, अब ट्रक से माल आता है। ये किसका यार्ड बना दिया है? एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसका है। तो वो रेलवे लाइन पे अब एफसीआई की तो गाड़ी आती नहीं, वहाँ पे एक ट्रेन को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारा स्टेशन है परली तरफ, जो टिकट लेते हैं वो है गांव से दूसरी तरफ, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं। फुट ओवर ब्रिज है वो अधूरा छोड़ रखा है, गांव की तरफ नहीं है। एफसीआई की जो लाइन है जिस पे गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज नहीं है। तो आप लोग इसके बारे में कोई अपने जनप्रतिनिधि से नहीं बताते? जनप्रतिनिधि से मिले थे, सांसद भी आए कितना थे, population भी आए कितना थे। पॉपुलेशन हमारी हाँ। गांव की तो कोई 20-25 हज़ार के करीब है। 20-25 हजार की पॉपुलेशन जी, ज़्यादा होगी। और सारे वर्किंग कुछ लोग होंगे जो कि वर्किंग हमारा तो जो है ना वो बताने लग रहा, तो स्टेशन पे अगर रेलवे में हमने सफ़र करना होगा तो टिकट लेने के लिए परली साइड जाना है, स्टेशन परली तरफ है टिकट दूसरी तरफ है, और वहाँ जाने का रास्ता नहीं। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं लोग इसके बारे में? जनप्रतिनिधि आए थे, सांसद भी आए थे, जो अधूरा छोड़ रखा है उसके ऊपर खड़े होके उन्होंने, रेलवे के अधिकारी भी थे, भाई होएगा करवाएंगे। रेलवे तो अपना पैसा लगाती नहीं, ये बोलते हैं कि स्टेशन की कैटेगरी का है। अच्छा, स्टेशन की कैटेगरी। हाँ, तो या तो सांसद फंड दो उससे होगा, या विधायक फंड दो उससे होगा, रेलवे पैसा नहीं लगाएगी। ओके, ये मुद्दा आप लोगों के पास में है। और कोई भी मुद्दा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे वगैरह? अंतर्राष्ट्रीय की तो क्या, हमारे तो ये जो मुद्दा बता रहे थे लोग कि पाइपलाइन वगैरह का भी। पाइपलाइन जो
ये पीएनजी की पाइपलाइन, ये करीब 1-1.5 साल पहले सांसद जी इसका उद्घाटन करके गए थे। तो जो मेन लाइन है फिरनी है जो, उस पे तो मशीन से डाल दिया, पाइप लगा दी, लाइन बिछा दी। गांव के अंदर का जो मेन आबादी है गांव की, वहाँ होना है काम मैनुअल, वहाँ कुछ नहीं है। अब बस गांव के चारों तरफ है, ठीक है, गांव के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है। आप क्या करते हैं आप जी? राम 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 जी। जी। हमारे गांव की ज़मीन जी गवर्नमेंट करी थी 94-95 में, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के टाइम पे, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए। उसमें आज तक कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, बाउंड्री तक भी नहीं करी गई, इतने साल हो गए हैं। तो आप लोग स्टेडियम की जो मांग कर रहे हैं? आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी वहाँ। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? हाँ जी। उसके बाद 3 सरकार चेंज होगी, वहाँ तक की बाउंड्री भी नहीं हुई वहाँ की। क्यों नहीं हुई? सरकार सुनती ही नहीं, जान लिया प्रतिनिधिमंडल, जान लिया गाँव का, गाँव आंट का, हाँ कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक उसका। अच्छा। और गांव की जो है सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है। तो ये आपके यहाँ क्या कूड़े वाले नहीं आते, या आपके यहाँ कर्मचारी ही नहीं है जी, हरा है वे आते नहीं काम। क्यों नहीं आते? कभी नहीं आते? कभी नहीं आते? कभी कभी आ रही, तो आप उनको पकड़ के नहीं पूछते कि पूछते हैं, कभी चले गए वहाँ तो भेज दिया ना तुमने। आपके यहाँ पार्षद हैं? पार्षद है, पार्षद से आम आदमी आपने पार्टी का, आम आदमी पार्टी। कोई बात नहीं, किसी भी पार्टी से आपने कभी बात किया? करा है, वो भी टाइट करता है, लेकिन कहाँ सुनाई करती है। क्यों, पार्षद के हाथ में होता है ये चीज? पार्षद तो कह रहे हैं, खूब कह रहे हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉइज नहीं, रिटायरमेंट होगी, कुछ डेथ होगी। ऐसे तो यदि कहें एम्प्लॉयज नहीं है तो एम्प्लॉइज चाहिए जी हमारे यहाँ, होंगे 50, ज़्यादा ही ज़्यादा 50 भी नहीं होंगे। गांव की आबादी देखते हुए 50 होंगे ज़्यादा ही ज़्यादा, 150 स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ हमारे कम से कम। तो होने अच्छा, मतलब सफाई एक मुद्दा है, मेन समस्या है जी सफाई का। जी। आप क्या करते हैं? हम तो भाई जो जमींदारा करें, हाँ, एक रेट का वो है, सर्कल रेट वाली। सर्कल रेट से क्या दिक्कत, क्या मुद्दा है? हमारा 53 का चल रहा है साल में, ये कई साल से बच जानी है। हाँ, हाँ। तो इसमें हमारा वो सारे डेटा का बच रहा है, तो ज्यादा बनना चाहिए ना हमारा। और ये सफाई सुधरी का है हमारा, ये समस्या हमारी एक ये फ्लाई ओवर की है, ये फ्लाई ओवर भी नहीं है, इसमें दिक्कत हो रही है। जब ये रेल खड़ी रहा है, इसके नीचे को गुजरे हैं सवारी जहाँ है, तो इसमें कटने का एक्सीडेंट का रास्ता वो है। अच्छा, मतलब आप लोगों को ट्रेन के नीचे से जाना पड़ता है सवारियों को। हाँ, कोई रास्ता नहीं। गाड़ी कैसे जाती है? गाड़ी खड़ी रहती है वहीं पे, प्लेटफॉर्म दूसरी वे लाइन है ना जो जाएगी इस स्टेशन की तरफ, तो गाड़ी पकड़नी पड़ती है ना हमें। तो ये FCI की जो रेलवे लाइन है, इस पर गाड़ी खड़ी रहे, ठीक है, 24 घंटे। लेकिन आप दूसरी तरफ आप पार करके किधर जाते हैं? पार करके स्टेशन की तरफ जाते हैं ना, टिकट लेने के लिए जाते हैं, और फिर सवारी उसमें बैठेगी, उसके नीचे गिरा है। तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, आप क्या करते हैं? दिल्ली पुलिस से रिटायर। अच्छा, दिल्ली पुलिस से रिटायर। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है यहाँ? यहाँ पे कुछ मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर? हाँ बिल्कुल है जी, चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। आप तो दिल्ली पुलिस में थे? हाँ जी, ठीक है। इतना बुरा हाल हो रहा है और चोरियों का, और प्रशासन से कहते हैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद ये जो गैस का है, सीवर का है, खड्डा जैसे सीवर यहाँ इस गाँव में बना दिया, उसकी रिपेयरिंग नहीं करते, साथ के साथ 2-2 महीने पड़ा रहता है। ऐसे ही गैस का है, कोई जेई या इंजीनियर ठेकेदार वो तो आते ही नहीं है। क्या आप कह रहे थे? राजनीतिक मुद्दा रास्ते का, ठीक है। इंजीनियर मतलब मेन आदमी तो आता नहीं, कारीगर आते हैं, वो कभी उस कोने में लग जाते हैं, कभी उस कोने में लग जाते हैं। ये नहीं करते कि एक लाइन ले लो, तो जैसे मेन रोड से ले लो, एक तरफ का कर लो, फिर बीच से ले लो, वो नहीं है। आप उधर कर रहे हैं,
आज उधर कर रहे हैं, कल इधर आ जाएंगे। 2 वर्कर आते हैं उनके, इंजीनियर ठेकेदार आते ही नहीं है। अब जो उनकी किसी से शिकायत करें, ये समस्याएं हैं। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के अधिकारियों से तो आपको मिलना चाहिए। आप अधिकारियों को कह लिया जी, कोई नहीं सुन रहा। जनप्रतिनिधि से मिलिए, मिले थे, आपके विधायक हैं, मिले आपके थे। काउंसलर हैं, आपके सांसद हैं। वो तो आश्वासन दे देते हैं जी कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, नहीं होता। आप जाते हैं 2-2 महीने तक रिपेयरिंग नहीं, लाइए, दिखाइए उनको, ले जाकर। 2-2 महीने तक रिपेयरिंग नहीं होती रोड की। वोट लेने के लिए आए तो उस समय भी आए होंगे ना, तो उसके बाद आप दिखाइए फिर दया करके। दिखाया है जी, दिखाया है उनको, लेटर भी लिखते हैं हम समिति की तरफ से, लेटर भी लिखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2-2 महीने तक जो है ना रोड। आप कुछ कह रहे थे, अब क्या कह रहे थे? नहीं 2023 में हमारे यहाँ सीवर की शुरुआत हुई थी और 18 महीने का टाइम था। आज तक मेरे ख्याल में ज़्यादा हुआ होगा तो 50% काम नहीं हुआ है। 2023 में शुरुआत हुई फिर 18 महीने का टाइम था पूरे गांव में सीवर डालने का। सरकारी काम है। सरकारी काम है, ठेके पे ठेका। अब आप ये देखो 4 आदमी, अधिकारी निरंकुश, किसी पे कोई किसी का दबाव नहीं, कोई किसी की नहीं सुनता, सुनते नहीं। अधिकारी निरंकुश है, किसी नहीं सुनते, सब एक दूसरे के ऊपर वो कर देते हैं। अब जरा पीछे की तरफ आते हैं। राम राम जी। यही समस्या सबके जो इनने सब ना बता दिया। समस्या ये मुद्दा बताइए कुछ। अब इसमें मानिए सड़क है, पानी है, ये तो कोई तो काम सुचारू रूप से हो नहीं रहा मेरे गांव में, कोई भी। और 2 महीने रह गए बारिश के, मतलब ऐसे ही चलता रहा तो गांव का पानी गांव में रहेगा और घरों में घुस जाएगा। खेती किसानी का कोई मुद्दा नहीं है? है जी, खेती किसानी का वो भी है, वो भी मुद्दा है। वो देखिए यही है कि सरकारी रेट नहीं बढ़ रहे, कोई और कोई काम नहीं हो रहा। सर्कल रेट तो प्रॉपर्टी का हो गया ना, खेती किसानी खेती किसानी का भी यही हाल है। जब पानी भी भर जाएगा तो खेती किसानी कहाँ से होगी? ठीक है, बड़ा सोच में पड़ गया था हुआ क्यों? अच्छा ठीक है। ताऊ सोच में पड़ गए, ताऊ ने बोला नहीं कुछ भी। ताऊ जी थोड़ा सा गंभीर हो गए इस मुद्दे में कि बोलूं क्या? कि ऐसा तो नहीं कह रहे होंगे कि अरे यार ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर उसके बाद क्यों बोलने लगे? समस्या हल तो होगी नहीं। नहीं कहीं ऐसा भी तो हो सकता है वो सोच रहे होंगे यार कुछ नहीं है तो ना ये सोचो समस्या ही बहुत है, हल हो नहीं रहा, वो इसलिए गंभीर है। जी बताइए। देखो हमारे गांव देहात में सबसे बड़ी समस्या है जी विरासत की, जमीनों की। अगर कोई बुजुर्ग हमारा बड़ा गुजर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके बच्चों के नाम उनकी जायदाद आनी चाहिए विरासत के तौर पे। ये तो फिर ये तो उसका होता है ना कि आपका लैंड का काम होता है, आप जाइए और उसके बाद जाके अपने नाम पे करवाइए। लेकिन फिर भी नहीं हो रही, बहुत सारे क्यों नहीं हो रही? बंद कर रखी है गवर्नमेंट ने, और पीछे इन्होंने चालू भी कर दी थी 2024 में। बंद कर रखी है, वो पता नहीं गवर्नमेंट की है, मनमानी है। और 2024-25 में ये चालू भी कर दी थी कि भी कम से कम जो आदमी गुजर जाता है उनके बच्चों के नाम जो उनके हकीकी है। एक मिनट बूढ़े बुजुर्ग से पूछ लो, ये पूछ लो, एक मिनट, क्या मुद्दा बता रहे हैं? ये क्या मुद्दा है? कह रहे विरासत जो है ना ट्रांसफर नहीं होती। हाँ नहीं होती। क्यों नहीं होती? पता नहीं को गवर्नमेंट ने क्या कानून। आप क्या है ऐसा म्यूटेशन है जी ये पहले बंद कर दी थी, बाद में खोल दिया। अब बहुत लफड़ेबाजी है, वहाँ जाओ ये जाओ, वहाँ अप्लाई करो, वहाँ कोर्ट में जाओ, ये करो। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं किसी की विरासत नहीं आई है। ये हमारे राजवीर जी है, कितने साल हो गए हमारे दादाजी को गुजरे? कम 7 साल से ऊपर हो गई अभी जिस तक इनके समस्या नाम जायदाद नहीं आई। जिससे हम फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं दो चीज पूछूंगा मैं बंद क्यों किया गया था? बंद को हम किसी भी कार्य उसके पास जाते हैं, अधिकारी के पास, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। सब बोल देते हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर, ऊपर का हमें पता नहीं चलता कहाँ जाए। जन्मसिद्ध अधिकार है जी कि कोई आदमी गुजर जाता है तो उसके बच्चों के नाम उसकी जायदाद वो अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। सब 10-10 साल हो गए ट्रांसफर हुए, विरासत ही नहीं आ रही उनकी नाम। जितने भी लेट होंगे उसमें बुजुर्ग हैं जिसके जो हकीकी जिसके नाम इसकी आनी, उनकी डेथ होती चली जाती, उनके बच्चों के नाम उसमें उजागर होंगे, फिर सबको लालच छाएगा, फिर वही लगड़ा फसाद होगा आपस में। नहीं लेकिन आ तो नहीं रही ना, आने चाहिए उनके नाम जमीनें, प्लॉट्स जमीन जो भी है उनकी वो आनी चाहिए उनके नाम, लेकिन आ नहीं रही कई सालों से। अभी खुल गया तभी भी नहीं, खुलने के बाद भी नहीं हो रही। खाली एप्लीकेशन दे दो जी, उसके बाद कोई कार्रवाई कोई सुनवाई।
पहले तो एप्लीकेशन भी अलाउड नहीं जाके थी, लेकिन 24-25 ने गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था कि भाई आप ये कम से कम सेल परचेज वाली तो होगी मुझे नहीं। 2 चीज बताइए, कितने साल से बंद पड़ा हुआ था और कितने 7-8 साल से बंद पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे होगा इसलिए नहीं, यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनकी आनी चाहिए उनके नाम, लेकिन से पहले हाँ 2019 से पहले का ये। बिल्कुल, लेकिन पीछे है ना, पिछले साल इन्होंने 2024-25 में शुरू कर दी थी, कम से कम वो शुरू की थी जिनकी डेथ हो गई है, डेथ केस में उनके बच्चों के नाम विरासत आनी जाए, उनके दाखिल खारिज हो जाए। लेकिन जो सेल परचेज वाली है उसका ऑर्डर तो फिर भी नहीं दिया था इन्होंने, लेकिन फिर भी ये विरासत वाली फिर भी नहीं कर रहे ये लोग। नहीं कर रहे हैं। नहीं आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रही थी। तो वहाँ जाओ, तहसील में जाओ, एप्लीकेशन लगा दो, उसके बाद डेट पर डेट हो जाएगा। तहसीलदार नहीं है, आज SDM नहीं है। कितनी बार आपने चक्कर लगाया आप लोगों ने? हम जी कम से कम 10 बार जा चुके हैं। 10 बार जा चुके हैं, अभी तक नहीं हो पाता है। बिल्कुल, क्या अधिकारी क्या कहते हैं? बस यही, आज तहसीलदार नहीं है, आज ये नहीं, आज होगा, अभी गवर्नमेंट से ऊपर अच्छा, ऑर्डर नहीं है। ये बातें कहते हैं तहसीलदार नहीं है, ये तो होता है ना सरकार में, सरकारी काम तो में। सर ये कब तक नहीं आएगा? तहसीलदार का तो आना हाँ, हाँ। कोई ना कभी तो आता ही होगा ना, या वो कभी भी काम नहीं होगा। किसी का नहीं होता, किसी का तो हो। और एक समस्या घेवरा गाँव में कम से कम 15-20 हज़ार की आबादी है, एक भी बच्चे के लिए एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है। जितनी एकेडमी आप देख रहे हो सब प्राइवेट एकेडमी है, पैसे दे के बच्चे खेलते हैं। यहाँ इसी पे गांव से तो एक क्रिकेटर भी है। राणा भी इसी हर्षित राणा इसी गांव से निकले हुए हैं, इसी जो इंडियन टीम में है। लेकिन यहाँ पर एक भी मतलब प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए। आशीष नेहरा भी कहीं आसपास में ही, ये भी तो गांव आसपास नहीं नहीं, उनके रिलेटिव है यहाँ पे, वैसे वो यहाँ नहीं है। नाजोगढ़ से जी, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग। सहवाग भी दिल्ली देहात का ही। अच्छा, ये प्ले ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है प्लेग्राउंड की आप लोगों से जी। मुद्दा है। तो ये मुद्दे को लेकर के आप लोग कभी बात किए है? तो किससे बात करें? ना तो जनप्रतिनिधि आता है तो वो आप अपने आदमी से मिलते हैं, चले जाते हैं। किससे मिलोगे? अच्छा, आकर के जनप्रतिनिधियों से मिलोगे? हाँ, वो अपने उनके सबके आप अपने आदमी है। कोई यहाँ कोई कॉमन जैसे आपने बैठक बुलाई ऐसे तो आगे मिलता नहीं कोई किसी से। ठीक ठीक है। आप राम राम, ये क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली पुलिस से रिटायरमेंट हूँ। दिल्ली पुलिस से बहुत लोग रिटायर हुए हैं और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात कर रहे हैं। बस जो हमारे बुजुर्गों उनको पता है, ज़्यादातर यही समस्या है। अगर गवर्नमेंट इस पर कुछ ध्यान दे तो ये मसले हल हो सकते हैं। मतलब मैं मुद्दा यदि यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, तो मुद्दा एक ये है कि रेलवे लाइन वाला वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हो जाती है, मतलब रेलगाड़ी खड़ी हो जाती है। दूसरा सीवर की बात, हाँ, जैसे हमारी गांव की कुछ रेजिडेंस जो है रेलवे लाइन पार भी है, रोहतक रोड की तरफ बीच में, तो आने जाने में बड़ी कठिनाई। रिश्तेदार वगैरह? हाँ, नहीं हम खुद के आधे गांव जो है उस साइड में है रेजिडेंस। घेवरा उधर में भी? हाँ जी, उधर भी राइट है। तो जब आते जाते या तो नीचे से निकलो, ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ये सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो लोगों को लैंडमार्क बताते होंगे तो रेल के नीचे से जहाँ से जाकर के जाते कोई हैं पशु वो बांध रहा है, कोई अपनी कोई दुकान कर रहा है, या भाई कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से काफ़ी कठिनाई होती है आने जाने में। ये तो नहीं बताते पटरी के नीचे से आना पड़ता है? नहीं, पटड़ी के नीचे से नहीं। जैसे मालगाड़ी आकर रुक गई, जैसे मालगाड़ी आकर रुक गई तो मैं एक बार निकलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आगे ध्यान नहीं देता कि इधर से आ रही है कि इधर से नहीं आ रही, तो उसमें एक्सीडेंट होने का दोनों तरफ से आती है तो ये काफ़ी खतरा है। दूसरा कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं है? नहीं, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है। कोई अल्टरनेट रास्ता ही नहीं है? रास्ता है, लेकिन वो ब्लॉक रहता है। सबसे बड़ी समस्या है पुल। आप गांव के चौगर्दे से घूमो, आपको सिर्फ एक ही रास्ता नजर आएगा, पुल पुल पुल। गांव की जितनी भी आबादी है उसका 25%। मेरे साथ भी दिक्कत हुई ये आई कि यहाँ एक मुद्दा मैंने ये देखा कि घेवरा में अंदर घुसने के लिए वहाँ पे ब्लॉक कर रखा है आप लोगों ने। के अंदर घुसने के 5 रास्ते हैं, लेकिन टोटली ब्लॉक हैं। नहीं, जो यूआर से दिखा रहा था वहाँ से जैसे ही उतरने पे वो रास्ता ब्लॉक पड़ा हुआ है। यार से आप देखोगे आपको झाड़ियों से गुजरते हुए आना पड़ेगा। लेट नाइट का तो रास्ता ही नहीं है। हमारे पास तो प्रॉपर एक भी है पुल। लोग हमारे विधायक आते हैं, जो भी सांसद आएंगे आश्वासन देंगे और चले जाएंगे, होल्डिंग लगा देंगे बड़े बड़े, हमने ये करा दिया, हमने करा। ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं। आप एक बार देखो, रेलवे की ये पॉलिसी थी, उसका संतों में ध्यान नहीं है कि क्रॉसिंग फ्री होगी, कहीं भी फाटक नहीं होगी। लेकिन घेवरा एक ऐसा गांव है, इसके कारण जिसकी भी जो सक्षम है वो तो गांव को छोड़कर चला गया। मतलब मैं बात करूं
रोहिणी हो गया कम से कम 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, द्वारका द्वारका 20-22 किलोमीटर। 20-22 किलोमीटर। हाँ जी। यूआर से होकर के आप लोग जाते हैं। हाँ जी। देखिए ब्लॉक करने एक का और भी है ना समस्या, हमारे घेरे का मेट्रो स्टेशन है, यदि गांव वाले को पैदल जाएगा तो ये रेल लाइन क्रॉस करेगा या फाटक से जाएगा, फाटक रहती है बंद, जो पैदल जाना होगा ये रेल लाइन क्रॉस करेगा, यहाँ पर ट्रेन खड़ी रहती है या पुल है नहीं। ये मेन मुद्दा आता है। जी, अच्छा, आपने कोई मुद्दा, ये तो बहुत सारे मुद्दे में ये जो बताया लोगों ने, मेन तो है गांव में जो विकास जो काम चल रहे हैं वो धीमी गति से है। जो रास्ते खराब हो चुके हैं, नालियां अब बिल्कुल तो यूआर बन गया। यूईआर के लिए अगर आप कुछ करवा सको तो एक रास्ता हमारा रानीखेड़े से मिलता है रोड पे। ये तो जनता वो सुनेंगे, ये लोग सुनेंगे जो एक रास्ता है। अब जैसे हमारा ये फाटक वाला काम जो है रोड खत्म हो चुका है, और वो रास्ता है बीड़ा रानीखेड़ा की तरफ जाता है हमारे सर छोटू राम स्कूल से, और उस पर जाम लग जाता है क्योंकि यूईआर पे चढ़ने के लिए वही रास्ता है। तो वो थोड़ा चौड़ा हो जाए तो उससे भी आम लोगों को सुविधा मिल जाएगी, जो दूर से आते हैं उनको भी सुविधा मिल जाएगी। आप क्या करते हैं सर? मैं भाई गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, होम मिनिस्ट्री में हूँ। अभी होम मिनिस्ट्री में है आप? जी। सारे तो आपके पास ही सारी चीजें जाती है। छोटे से कर्मचारी हम तो भाई। हाँ, लेकिन जाती तो है, करके तो जाती होगी। आप बड़े अधिकारी जाने में सबसे पहली बात तो ये यूआर या बाहर के रोडों की कनेक्टिविटी तो बाद की बात है। सबसे पहले तो हमें गांव से निकलने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि जगह जो है ना ब्लॉक पड़े हुए हैं सर, जगह सिस्टमेटिकली तो काम कर नहीं रहे हैं। कुछ हिस्सा बना दिया, सीवर डाल दिया, कुछ छोड़ दिया बीच में, आगे पीछे वाला रिपेयर करते नहीं है, तो सारा उखड़ा हुआ पड़ा कई महीनों से। तो उसमें आने जाने में बड़ी परेशानियां होती हैं भाई, सभी लोग आते जाते हैं। बाकी जो रेलवे लाइन का है वहाँ तो हादसे हुए भी हैं और होते रहते हैं ऐसे, उन चीज़ों के प्रति कोई सुनवाई नहीं है। जैसे और भाइयों ने बताया, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि भाई क्या है, आश्वासन देते हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं है उसकी। हाँ जी, ठीक है। मैं जरा एक दो युवाओं से जी एक दो लोगों से आप जी क्या? मैं रितेश राणा, इंजीनियर हूँ मैं। हमारे गांव में 10-12 समस्या जो मेन है, सबसे पहले चोरी की। 3 चोर हैं पूरे गांव में, 2 साल हो गए, और अलग अलग जगह। तो पुलिस विभाग में भी थे? नहीं, पुलिस विभाग में भाई साहब आप समझो, यहाँ पे जो पुलिस विभाग की ड्यूटी अगर आर के पुरम थाने में तो वहाँ ड्यूटी करेंगे ना। यहाँ के पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, विधायक की तरफ भी हमने एस्केलेट करवा दिया, ना विधायक कुछ कर रहा, ना निगम पार्षद कुछ कर रहा। 3 चोर क्या कर रहे हैं? 3 चोर घूम रहे हैं। 3 चोर गांव के अंदर, जो जहाँ से गांव की शुरुआत है चौक में, जहाँ बाहर गांव के आदमी के अलावा बाहर के आदमी को जगह भी नहीं पता, वहां जाके चोरी कर रहे हैं। अलग अलग जगह में रात को आते हैं, किसी का गेट खुला मिल गया, किसी की मोटर उठा ली, किसी का कुछ उठा लिया, किसी के घर से। आपने कैसे गिनती किया 3 चोर? वीडियो में आई है भाई साहब, वीडियो में दिल्ली पुलिस को ये वीडियो भाई साहब भी देंगे। दिल्ली पुलिस को जो बीट ऑफिसर आते हैं वे आकर देख लेते हैं, उनको पुलिस वालों को दिखता है कि हाँ यहाँ हमारा पैसे का जुगाड़ है, तभी कर लेते हैं। ये तो बकायदे मुंह बंद करके चल रहे हैं। पुलिस वाले सिर्फ उनको पकड़ते हैं जहाँ से उनको कुछ माल मिलेगा, नहीं तो वे किसी को कुछ नहीं कर रहे। वे अपना चोर हर कैमरे में, ये मान लो गांव में अलग अलग जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, पर्सनल भी, प्राइवेट भी और सरकारी भी, कोई कुछ नहीं कर रहा। सब कैमरे में साफ दिख रहे हैं कि पुलिस वालों को चोर आ रहे हैं। दूसरी समस्या है सीवर की ड्रेनेज सिस्टम की। मंदिर से पानी भरता है, पूरे गांव में पानी ऐसा हो जाता है कि हमारा गांव कट ऑफ हो जाता है, और उसी टाइम पर हमारी मेन फाटक बंद कर देते हैं। सारे गांव का, सारे आसपास के एरिया का लोड जो है पिछली छोटी फाटक पे आ जाता है। वहाँ पे छोटे फाटक पे अब की बार तो 1 साल से रोड बन गया, उससे पहले वहाँ ऐसी बुरी हालत थी। हमारा गांव जैसे दिल्ली के अंदर हो गया, मेन एनसीआर के अंदर हो गया, पूरे काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक तरफ 4 तरफ से कट गया, इधर जाने का रास्ता नहीं, इधर जाने का रास्ता नहीं, और बीच में रेल लड़ा देते हैं। रेल पूरी रेलवे लाइन पर रेल ही लगा के मुद्दा बता रहे थे लोग कि नीचे से जाने के लिए। तीसरा, बच्चों के खेलने के लिए ना तो कोई प्लेग्राउंड है, ना कहीं पे वो बेचारे खेल सकते हैं। वो अपनी गलियां में खेलते हैं, व्हीकल इतनी स्पीड से आते हैं, बच्चों को बहुत रिस्क है। चौथा, जितने भी गली गांव में लोगों ने रैंप निकाल रखे हैं, आधी गलियां घेर ली हैं। यहाँ किसी का प्रोग्राम है, किसी की शादी है, ब्याह, रिश्तेदार आने, किसी की गाड़ी अंदर तक जाने के लिए वो नहीं है। सब अपना जब मकान बनाते हैं तो रैंप 4 फुट बाहर काटते हैं, बाकी फिर बाद में कोई कहता नहीं। तो गांव की नपाई हो गए, वे सारे रैंप क्लियर करके गांव में अंदर डीटीसी की बस भी आती थी, अब कुछ नहीं आ रहा।
पांचवा, यहाँ पे जितने भी मान लो हमारे गांव में पीछे लाइन से पर बाड़ा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे आप ये मानो कोई अगर पर्सनल आदमी बना रहा है तो पुलिस वाले आगे परेशान करते हैं, भाई कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो। यहाँ पे अभी तक लोगों की म्यूटेशन जो अगर विरासत है माँ बापू के से बच्चों को वो ट्रांसफर हो नहीं रही, पर यहाँ पे लोगों से हाउस टैक्स लेने के चक्कर में कि भाई तुम ये बना कैसे रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, और वे 2-4-5 हज़ार रुपये लेके जाते हैं, अपनी कार्रवाई कर लेते हैं। चौथी समस्या, 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर गांव के 4-5 कोने पर इतना कूड़ा जलता है, इतना कुछ वो होता है। तो उस समय तो पराली वाली बोलते हैं, नहीं पराली भाई साहब यहाँ कोई नहीं जलाता। सारी कहाँ क्या होता है, फैक्ट्री वाले आते हैं, अपना रबड़ का माल गिरा जाते हैं, उसको जलाते रहते हैं लोग बाग। आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं, आज तक कुछ होया ही नहीं ना। उसके बाद स्ट्रे डॉग्स, ये भाई लोगों ने ये कर दिया कि हाँ भाई कुत्ते को वो करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कुत्तों को बैठने की जगह है तो खाना, तो कुत्तों ने इतने लोगों को काट लिया। बेचारा गरीब लेबर आता है उसको काट लेते हैं। स्ट्रे डॉग की हमने 10 बार एमसीडी में कंप्लेंट कर ली, आज तक कोई नहीं आया। एक भाई देखो स्ट्रे डॉग है, हम भी मानते हैं कि उनका भी अपना जीने का हक है, पर कम से कम उनकी नसबंदी करके इसी तरीके से कर दो कि उनके आगे जो बच्चे हो रहे हैं गली में से, अगर गांव के बच्चे नहीं, आप देखो गांव के आदमी ऐसे अगर किसी दूसरी गली में चले गए जहाँ के कुत्ते उनको जानते नहीं, वे उनको पाड़ लेते हैं। फिर ऐसे बहुत हो गया। बेचारा कोई गरीब लेबर आ रहा है, 500 रुपये 700 रुपये की दिहाड़ी करता है, उसको कर लेते हैं। बाकी गाय है, पशु है, जानवर है, ऐसे ये आवारा घूमते रहते हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। चौपाड़ है हमारे गांव में, आप ये मानो ना तो आदमी को मरने के बाद जलाने की ढंग की जगह है, ना शमशान है, ना ही शादी ब्याह के लिए कोई बढ़िया बारात घर है। कहीं पर भी इतनी ग्राम सभा की जमीन है, कहीं पर भी आपको बच्चे की शादी के लिए, यहाँ पे एक बात बताओ, जो गरीब आदमी है जिसकी 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये है, वो अपनी बच्चे की वाटिका में कैसे प्रोग्राम कर देगा? 1.5 लाख रुपए वो कैसे लगा देगा, और 2 लाख रुपए का टेंट कहाँ से लगा देगा? ना कोई बारात घर है, ना कोई सरकारी कुछ है। मोहल्ला क्लिनिक था या इस तरीके के जो क्लिनिक थे, उनमें जो दवाइयाँ मिलती थी, वे दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं। बाकी विधायक और हमारे निगम पार्षद सब अपना कमीशन ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पे लेकर के हमने बात की है। और ये जो मुद्दे हैं, ये जैसे कि सीवर का ही मुद्दा है, ये लोग पूरा पानी भरा हुआ रहता है। और ये तमाम मुद्दे हैं जिन पे हम लोगों ने यहाँ पर बात किया। घेवरा गांव में हम लोग हैं, और घेवरा गांव बात किया जाए तो रोहिणी से सटा हुआ है, उसके साथ ही साथ द्वारका से सटा हुआ ये गांव है। और इसके आसपास में तमाम और भी गांव है, जैसे रसूलपुर हो गया, रानीखेड़ा है, ये तमाम गांव हैं जो कि यूआर से सटे हुए हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिनसे हमने आम लोगों से यहाँ पर बात की है। कैमरामैन प्रमोद के साथ राहुल मिश्रा।